हेलो नमस्कार। सलाम दिल्ली न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 शुरू हो चुका है और इसका प्रीमियर बड़े धमाकेदार रहा। अनिल कपूर इस सीज़न को होस्ट कर रहे हैं और इस सीज़न में जो 16 घर वाले बने हैं उन सबकी घर में एंट्री हो चुकी है। और इस बार के सीज़न में एक बड़ी खास बात यह है कि इस 16 जो घर वाले हैं उनके बीच में ही एक ऐसा शख्स होगा जो बाहर की खबरें उसको मिलेगी और वो अपने हिसाब से घर में उन खबरों को यूज करेगा, प्रयोग करेगा। उसका प्रयोग वो कैसे कर पाता है और इस सब को, क्योंकि वो जो शख्स है वो जनता का प्रतिनिधि होगा। 140 करोड़ जो भारत देखने वाले हैं, दर्शक हैं, उनका वो एजेंट होगा। तो जो बाहर से जो खबरें आएंगी वो उसके पास ही आएंगी और जो बाकी के 15 हैं उनको आभास भी नहीं होगा कि उनके ही बीच से कोई शख्स हमारी जो खबरें हैं वो बाहर क्या चल रहा है उस सब का लेखा जोखा, उस सब की खबरें उसके पास होंगी और उनका प्रयोग वो कैसे करेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस सीज़न में सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो 16 सीज़न साल से ये बिग बॉस चल रहा है उसमें किसी भी घर वाले को फ़ोन ले जाने की सुविधा नहीं थी, मगर इस बार 16 के 16 जो भी घर वाले हैं उन सबको एक एक फ़ोन मिल रहा है और उन सब का उनको पासवर्ड भी मिल रहा है। तो पासवर्ड के हिसाब से बिग बॉस से जो भी कोई सूचना होगी वो उन सब के फ़ोन पे आएगी और जितने भी घर वाले हैं आपस में भी वो ऐप के ज़रिए, बिग बॉस ऐप है उसके ज़रिए वो बात कर सकते हैं। तो और जब बिग बॉस चाहेंगे तभी वो चीज़ें होंगी। तो ये बड़ा एक दिलचस्प वाक़या होगा कि आने वाले दिनों में इन जो बाहर की खबरें जो आने वाली हैं उनसे कितना बड़ा हंगामा होने वाला है। तो चलिए, अभी आज के जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें यही हुआ है। तो अभी हम आपको ये बता देते हैं कि वैसे तो आपने बिग बॉस देखा होगा, लेकिन क्योंकि अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो हम आपको बता देते हैं कि इस घर में इस बार कौन कौन से घर वाले हैं जो आए हैं। तो सबसे पहले इस घर में जो एंट्री हुई थी प्रीमियर पर वो थी चंद्रिका दीक्षित, बड़ा पाव गर्ल। ये दिल्ली में रहती है और दिल्ली में बड़ा पाव की रेडी लगाती हैं। रेडी लगाते ही ये बड़ी वायरल हो चुकी हैं, फेमस हो चुकी हैं। तो इनकी घर में सबसे पहले एंट्री हुई और अनिल कपूर ने स्टेज पर इनका स्वागत किया और इनके बारे में जाना कि आप इतनी बड़ी वायरल कैसे हुई हैं, फेमस कैसे हुई हैं। तो इसने अपनी पूरी जर्नी बताई कि किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया, रेडी लगाई और अपनी कहानी दर्शकों को बताई। तो ये पहली घरवाली बनी है जो अंदर गई हैं। उसके बाद में जो दूसरा घरवाला जो बना है वो एक्टर रणवीर शोरी। जी हाँ, रणवीर शोरी जो है बिग बॉस के इस बार घरवाले बने हैं और दूसरी बार जो दूसरा घरवाले हैं, कंटेस्टेंट हैं, वो अनिल कपूर ने इनको स्टेज पे इनके बारे में दर्शकों को बताया और इनको घर के अंदर में भेजा। जो तीसरी एंट्री होती है वो है उत्तर प्रदेश की रहने वाली सोशल इन्फ्लुएंसर शिवानी कुमारी। जी हाँ, शिवानी कुमारी ने स्टेज पे जिस तरह से सबको भाव विह्वल कर दिया, लोगों को रोने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि उनकी कहानी जिस तरह से उन्होंने बताई कि वो किस तरह से एक छोटे से गांव में रील बनाती हैं और रील बनाते बनाते उनके घर वाले उनसे कितने ज़्यादा सख्त हो गए थे। उन्होंने उनके मतलब लड़ाई झगड़े कर लिए, उनके बाल पकड़ लिए कि तू रील नहीं बनाएगी, हमारी बदनामी होती है, समाज में लोग कहते हैं कि ये नचनिया बन रही है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने रील बनाना चालू किया और आज इंस्टाग्राम पे उनके 4 मिलियन फॉलोवर हैं। तो जो संघर्ष करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और इस तरह से शिवानी कुमारी बिग बॉस में इस बार आई और उन्होंने अनिल कपूर से कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको स्टेज पे अपने साथ देख रही हूँ। तो
मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आज जो लोग मेरे से पहले कमेंट करते थे, आज वही सब मेरे चहेते बन गए, चाहने वाले बन गए, मेरे फैन बन गए हैं। तो बिग बॉस में जिस तरह से ये कल का जो दृश्य था, भाव विवल होकर लोगों के आंखों से आंसू आ गए, यहाँ तक कि अनिल कपूर की भी आंखों से आंसू आ गए। तो ये बिग बॉस की तीसरी घरवाली बनी है, मतलब थर्ड कंटेस्टेंट। उसके बाद में एक्ट्रेस सना मकबूल आई और उनको बिग बॉस में चौथा नंबर से उनको लाया गया। तो ये एक्ट्रेस हैं, काफ़ी सीरियल में नाम कमा चुकी हैं और सेलिब्रिटी हैं। उसके बाद में सोशल इन्फ्लुएंसर विशाल पांडे, जी हाँ विशाल पांडे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, मुंबई में रहते हैं और यूपी के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो बिग बॉस पे जो ये आए हैं, इनकी जो फैन फॉलोइंग है उसकी वजह से ये बिग बॉस में आए हुए हैं और ये सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। और इनके अगर आप फॉलोवर सुनोगे तो 8 मिलियन इनके फॉलोवर हैं, जी हाँ ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो मतलब इतने इनके फॉलोवर हैं जो इस समय ये बिग बॉस में आए हैं और 5वें कंटेस्टेंट बने हैं। इसके बाद में जो छठे नंबर पर जिनकी एंट्री होती है वो है लव कटारिया, जी हाँ बिग बॉस 2 के विजेता एल्विश यादव के खास दोस्त लव कटारिया और विशाल पांडे दोनों स्टेज पर साथ में आए और दोनों में एक मुकाबला भी हुआ कि तुम्हारी फोन फॉलोइंग इतनी है, जबकि लव कटारिया की 1 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो कैसे मुकाबला होगा। तो जिस तरह से विशाल पांडे ने बताया कि यहाँ पे हम सब बराबर हैं, कोई फैन फॉलोइंग कोई कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे हम सब बराबर हैं। तो इस तरह से बिग बॉस में ये जो है 6 कंटेस्टेंट आ चुके हैं, 6 घर वाले एंट्री बने। इसके साथ ही जो 7वां आया वो है न्यूज़ की दुनिया से, चैनल की दुनिया से ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले, अनेक चैनलों पर अपना पत्रकारिता का जलवा दिखाने वाले दीपक चौरसिया। जी हाँ दीपक चौरसिया इस बार बिग बॉस में आए हैं। हालांकि वो टीवी के जाने माने न्यूज़ एंकर हैं और बहुत बड़ी बड़ी लोगों के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया, कवरेज करी। 26/11 का उन्होंने जिक्र किया, जिस तरह से किसान आंदोलन में हुआ, शाहीन बाग में हुआ जो उन्होंने किया। तो बहुत सारी जगह उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और काफ़ी चर्चित भी हैं। तो इस तरह से 7 लोग एंटर कर चुके हैं घर में। इसके बाद में ही साईं केतन राव, टीवी दुनिया का एक जाना माना चेहरा साईं केतन राव, जिसको बिग बॉस में एंट्री मिली है। और अनिल कपूर ने कहा कि आपका एम क्या है, तो सबसे बड़ी कहा था कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा है तो सब कुछ है वरना कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बता दिया कि पैसा ही सब कुछ है। तो ये जो बने हैं घर में, आप इनको इन लोगों अभी तक जो है उनमें आप किसके फैन हैं। इसके बाद में हम आपको आते हैं टैरो कार्ड रीडर, अगली जो कंटेस्टेंट बनी है टैरो कार्ड रीडर मुनीषा खटवानी। जी हाँ मुनीषा खटवानी टैरो कार्ड रीडर हैं और सेलिब्रिटियों की काफ़ी वो टैरो कार्ड से लोगों का भविष्य बता देती हैं और स्टेज पर भी उन्होंने भविष्य बताया। और उनका भविष्य जो 8वें कंटेस्टेंट हैं साईं केतन राव, उनके बारे में उन्होंने कहा कि आप बहुत आगे जाओगे और अभी आप का ये शुरू हुआ है और आप अभी बहुत आगे जाने वाले हैं। और उसके बाद में जिसका नंबर आता है वो 10वां सना सुल्तान। जी हाँ एक्ट्रेस टीवी दुनिया की सना सुल्तान भी काफ़ी फेमस है और अपनी उर्दू शायरी के लिए भी वो जानी जाती हैं, तो उनको भी एंट्री मिल चुकी है। और इसके बाद में 11, 12 और 13 नंबर पर जो आते हैं वो एक ही फैमिली के हैं, अरमान मलिक। जी हाँ अरमान मलिक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और उनकी दोनों बीवियाँ भी साथ में आई हैं, कीर्ति और पायल, तो दोनों साथ में आई हुई हैं।
जब अनिल कपूर ने कहा था कि लोगों से एक पत्नी संभाली नहीं जा रही, ऐसे में आप दो दो पत्नी लेके घर में आए हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इनमें संतुलन बना के रखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं दोनों को ही समान मात्रा में जो भी चीज़ें देता हूँ, हर चीज़ मैंने, यहाँ तक कि इनकी लाइफ सिक्योर के लिए भी मैंने इनको जो है अपनी संपत्ति का जो है बंटवारा इन दोनों में करा हुआ है कि दो किसी के साथ भेदभाव ना हो। और इस तरह से वो अरमान मलिक स्टेज पर आए अपनी दोनों पत्नियों के साथ में, तो इनकी भी घर में एंट्री हो गई। हम आपको ये बता देते हैं कि अरमान मलिक, जब अनिल कपूर ने कहा था कि कैसे आपने दो शादियाँ की, क्या वाकया हुआ था ऐसा जिससे आपने दो शादियाँ कर ली, तो अरमान मलिक ने कहा था कि मेरी ये पत्नी है, पायल है, और इसकी एक फ्रेंड है, ये घर पे आई और घर पे आने के बाद में हम दोनों में बातें होने लगी। उसके बाद में हम कहीं घूमने गए साथ में, तो पायल घर पे थी और तो अरमान मलिक ने कहा कि मैं इससे शादी कर लूँ। उसको फ़ोन किया पायल को कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ, तो पायल ने बोल दिया कि हाँ कर लो, कोई बात नहीं। तो सच में उसने शादी कर ली और उसके बाद में उसको सर्टिफिकेट भेज दिया, जो रजिस्ट्रेशन है, जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भेज दिया। तब उसको होता है कि वो मैं तो मजाक कर रही थी कि तुमने इससे शादी कर भी ली, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से वो दोनों को अपने घर में रखने लगा और इस तरह से सही कहानी जो है, दोनों की ज़िंदगी चल रही है। रील बनाते हैं दोनों साथ में, तीनों मिलके साथ में रील बनाते हैं और सोशल मीडिया पे इनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। तो देखते हैं ये तीनों अब बिग बॉस में आने वाले समय में क्या रणनीति बनाते हैं, किस तरह से अपना गेम खेलते हैं, और तीनों में जो बॉन्डिंग है वो कैसे बनी रह सकती है। क्या आने वाले समय में ये जीतेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दर्शक आप लोग इसमें क्या, इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप इनके फैन हैं तो ज़रूर आप इनको वोट करेंगे। इसके बाद में जो 14वां नंबर जो आया कंटेस्टेंट, वो बॉक्सर की दुनिया से है, बॉक्सिंग की दुनिया। जी हाँ, बड़े बड़े बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन्होंने जीते हैं। नीरज गोयट बॉक्सर हैं और इनको बिग बॉस में लाया गया है। और इन्होंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों के साथ में जो जिनकी फिल्में बनती हैं बॉक्सिंग की दुनिया में, बॉक्सिंग के सब्जेक्ट को लेके जो फिल्म बनती है, उनको इन्होंने उसमें बॉक्सिंग भी सिखाई है और बॉक्सिंग के इन्होंने गुर सिखाए हैं, और इनको एक दो छोटे मोटे उसमें रोल भी प्ले करना पड़ा। तो ये बॉक्सिंग की दुनिया से आए हैं। जब अनिल कपूर ने पूछा कि आप बॉक्सर हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ये बॉक्सिंग का जो सीन है ये नहीं होना चाहिए, आप तो बार बार में अगर कोई बात होगी तो बॉक्स अपना मुक्का उठा दोगे, तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे। तो नीरज गोयट ने एक शानदार जवाब दिया कि जो बॉक्सिंग है वो दिमाग का खेल होता है, बॉक्सिंग है दिमाग का खेल होता है। जब तक हम किसी को जब सामने से कोई पंच आता है तो उस पंच को आने से पहले हमें दिमाग में सोचना पड़ता है कि इसका मुकाबला कैसे करना पड़ता है। मुक्का बाद में उठेगा, पहले दिमाग में आता है, तो दिमाग के हिसाब से हमारा एक्शन होता है। तो यहाँ पे भी हमारा दिमाग जैसे कहेगा उसी हिसाब से हम अपनी बात रखेंगे, और बॉक्सिंग का जो पार्ट होगा वो नहीं आएगा, केवल बातों की बॉक्सिंग होगी, बातों से ही जवाब दिया जाएगा। तो ये अनिल कपूर ने कहा कि ये बहुत अच्छा है जो आपने बताया कि जो बॉक्सिंग है दिमाग का खेल है, वास्तव में ये दिमाग का खेल है। उसके बाद में 15वें नंबर पर घर में आए हैं नेजी। जी हाँ, नेजी मुंबई में रहते हैं और नेजी जो है नावेद करके इनका नाम है, लेकिन शॉर्ट में इनको नेजी के नाम से जाना जाता है। और ये रैपर हैं, ये चलते चलते भी रैप बना देते हैं। जब इनसे अनिल कपूर ने पूछा कि भाई आप एक बार एक रैप बनाते हो फिर गायब हो जाते हो, तब इन्होंने शानदार जवाब दिया कि जो मैं अपनी लाइफ में जो भी एक रैप बनाता हूँ और अगर वो रैप हिट हो जाता है तो मैं फिर गायब हो जाता हूँ, क्योंकि कहीं इसका जो सफलता का गुरूर है कहीं मेरे सिर पे ना नाचने लगे, सिर पे ना चढ़ने लगे, और मैं एक मतलब उस घमंड में कहीं अपनी जो हुनर है उसको मैं भूल ना जाऊं। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा गायब हो जाता हूं। मेरी अपनी दुनिया है, मेरे परिवार है, घर है, मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी मैं देखभाल करता हूं, उनके लिए छोटा मोटा काम करता हूं।
तो इस तरह से मैं थोड़ा गायब रहता हूँ एक ऐप के बाद में। और जो 16वें नंबर पे जो घर में एंट्री जिन्होंने की है, परोमी दास, जी हाँ, ये भी एक्टर हैं। और जब इनकी एंट्री हुई तो ये अपने पूरे डांस ग्रुप के साथ में स्टेज पे आई और स्टेज पे बड़ा धमाल मचाया इन्होंने। खासकर इन्होंने अपनी जो बेबाक जो बात है उसको लोगों के सामने रखी। और क्योंकि ये बंगाल से हैं तो इन्होंने अपने हाथ में एक लिस्ट लेके आई थी कि जो भी चीज़ें, जो कॉन्ट्रैक्ट है जो मेरे को चाहिए इस बिग बॉस के अंदर में, वो मैं चाहे अपने पॉइंट में लिख के आई हूँ। अगर आप संभव हो तो बिग बॉस इनमें से कोई चीज़ मांग ले, मतलब कोई भी चीज़ें अपनी मेरी बात मान ले। और मेरी नहीं, मतलब सबकी जितनी भी हैं उन सबकी ये डिमांड होगी। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी जो बात रखी कि जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं उनमें दोनों का टॉयलेट अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि लेडीज़ को थोड़ा अलग हाइजीन का मामला होता है तो उसमें अलग से टॉयलेट चाहिए। ये इनकी पहली डिमांड थी। तो अनिल कपूर ने कहा चलो ठीक है, हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे। इसके बाद में इनकी दूसरी मांग थी कि मैं घर में जो है, हम बंगाल से हूँ और मुझे मछली खाने का बड़ा शौक़ है, तो मैं मछली खाती हूँ। और तो मैं चाहती हूँ कि मुझे नॉन वेज में कोई कमी ना आए, क्योंकि मैं अब घर से जैसे ही मैं निकली हूँ तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा तू जा तो रही है, वहाँ पे नॉन वेज तो मिलेगा नहीं, कम मिले कम नहीं मिले पता नहीं, आज तू जी भर के 1-2 दिन खूब नॉन वेज खा। तो इसकी ऐसी 2 डिमांड थी जो इस पर अनिल कपूर ने कहा कि ठीक है, हम बिग बॉस से बात करेंगे और जैसा भी होगा आपको जो भी है वो बिग बॉस तय करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरह से ये 16 जो कंटेस्टेंट बिग बॉस के अंदर आए हैं, घर वाले बने हैं। तो इसमें आप किसको पसंद करते हैं, किसके फैन हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो बिग बॉस का जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें सभी को एक एक मोबाइल दिया गया, सबको पासवर्ड दिया गया। और अब एक जो घर वाला है उसको एक अलग से फ़ोन दिया गया, उसको एक अलग से सूचना आएंगी उसके फ़ोन पे कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है और उसको वो घर में कैसे प्रयोग कर सकती है। तो इस जो बाहर वाली दुनिया का जो चैप्टर है, जो पॉइंट है, इस बार बिग बॉस के अंदर बड़ा धमाल मचाने वाला है। आप किसके फैन हैं उसको ज़रूर जो है कमेंट करके बताएं। नमस्कार।